हम समझेंगे कि संज्ञेय मामलों का कॉग्निजेबल ऑफेंस का पुलिस इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण कैसे करती है। सबसे पहले हमने समझा था कि संज्ञेय मामलों क्या होते हैं। संज्ञेय मामले वह होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को जिसने संज्ञेय अपराध कारित किए हैं उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो संज्ञेय मामले क्या होते हैं। संज्ञेय मामलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रथम अनुसूची में रखा गया है। उसमें जो संज्ञेय मामले है उन्हें एक श्रेणी बना दी गई है। उसके तहत ये बताया गया है कि कौन सा मामला संज्ञेय है, कौन सा मामला जमानती है, कौन सा मामला गैर जमानती है। इन सभी बातों की आपको प्रथम अनुसूची में जानकारी मिल जाएगी। आप समझते हैं कि ये जो संज्ञेय मामले हैं इनका इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। तो संज्ञेय मामलों का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 बताती है। धारा 175 बताती है कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। और इसका पहली उपधारा 1 है, बताती है कि कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को धारा 14 के उपबंधों के अधीन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे जो न्यायालय है उसके जो क्षेत्राधिकार है उसके तहत यदि थाना आता है तो वहाँ पर वह उस न्यायालय की आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना भी संज्ञेय मामलों के इन्वेस्टिगेशन की जांच आरंभ कर सकती है। और बताया है कि परंतु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक के से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो समाज में बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव डाल सकती है, तो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जो होता है वह उप पुलिस अधीक्षक से भी मामले का अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकता है उम्मीद। अब देखिए धारा 175 की उपधारा 2 क्या कहती है। ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त ना था। एक बार जब जांच चालू कर दी जाती है तो वहाँ पर जांच पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, इन्वेस्टिगेशन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा और नहीं कहा जाएगा कि पुलिस ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। अब इसके बाद देखते हैं कि धारा 175 की उपधारा 3 क्या कहती है। बोलती है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्पित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले उपधारा 4 को देखना पड़ेगा, फिर इस उपधारा 3 की बात कर सकते हैं। उपधारा 4 क्या बोलती है। उपधारा 4 कहती है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्यों के अधीन उत्पन्न हुआ हो निम्न के अध्याधीन है। उसमें कहा यह है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी जो घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति पर, और खा कहता है कि लोक सेवक द्वारा किए गए व्याख्यानों जो ऐसी स्थिति के बारे में है जिससे यह घटना अभिकथित हुई पर विचार करने के पश्चात अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इसकी उपधारा 4 जो है वह मजिस्ट्रेट के आदेश पर लोक सेवक के खिलाफ भी अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति दी जा सकती है जो संज्ञेय मामले जिसमें कारित किए गए हैं। और धारा 210 में भी ये बताया गया कि
विशेष विधि द्वारा भी ऐसे मामले होते हैं जो संज्ञेय असंज्ञेय वो बाद में होते हैं, लेकिन उसके अधीन भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट आदेश कर सकेगा कि इन्वेस्टिगेशन उस ऐसे मामलों का लोक सेवक के खिलाफ किया जाए। अब इसकी टिप्पणी देखती है, यह धारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना स्थानीय अधिकारिता के भीतर संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आप संज्ञेय मामलों में किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है और संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने की उसके विषय में जाने। दोस्तों, मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसी प्रकार से मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।